और आपके साथ डीपीएन न्यूज़ से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। मैं चाहूँगा वाणी विश्वविद्यालय से बता रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। बड़े जोखिम थे ना। संजय शर्मा भी प्रस्तुत आशीष विग जी चलिए आगे बढ़ेंगे। शीघ्रता का इसके बाद विपिन जी हैं क्या? विपिन जी ज्योतिष मठ संस्थान और द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ हैं श्री गौतम जी वर्ष दर वर्ष जो ज्योतिष के प्रति एक आस्था और जो शोध उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि ये इतना बड़ा राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हुआ और सफलता के साथ हुआ। इसमें ऐसे बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारियों का आमना हुआ और जो ये संपन्न होने जा रहा है, ये समझिए अंतिम चरण पर चल रहा है। तो ऐसे में मैं मान के चलूँ कि निश्चित तौर पर आगे भी राजधानी भोपाल में क्या, इसका आगे भी फायदा होगा। ये 5वीं राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन 2 दिवसीय मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के सहयोग से हुआ था और ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल कालिदास संस्कृत अकेडमी उज्जैन के द्वारा ये संपन्न किया गया। साथ ही ये इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी और लगातार ये अभी 5 साल से लगातार हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं और इस बार और अच्छा हुआ। और हमको लगता है कि इसको देखते हुए हम जो ये 2028 में महाकुंभ हो रहा है, उस कुंभ के पहले हम एक ज्योतिष कुंभ उज्जैन में करना चाहेंगे। अगर प्रशासन सहयोग करेगा तो हम ऐसी स्थिति में ये जरूर कल्पना करते हैं इस सम्मेलन के बाद कि आगे के सम्मेलन भी अच्छे हों और एक ज्योतिष कुंभ का आयोजन महाकुंभ के उज्जैन में होने के पहले हो, ऐसी कामना भी करते हैं। और ये राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन जो मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में हो रहा है, पूरे देश में ख्याति हुई है, एक बड़ा व्यवस्थित हुआ है। शासन को भी चाहिए कि इसको एक एस्ट्रोलॉजी को भी साइंस के तौर पर मान्यता दे ताकि इसका और अध्ययन हो और लोग इसको जाने लाभ। ज्योतिष एक शास्त्र नहीं है, ये एक वेद की आंख है। और अगर देखा जाए तो जावेद लोकेन चराचराणि कुल्लिम गता वरभूमिर कड़ानि प्रकृत्याम बसांताम तान श्रेष्ठ रूपाम। तो इसमें आज कितने ज्योतिष ने भाग लिया था, कितने शोध पत्र प्रस्तुत कर पाए? लगभग इसमें 12 राज्यों से ऊपर के ज्योतिषाचार्य आए और लगभग कई महानगरों के प्रकांड अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य और लगभग देखा जाए तो 5 से 6 के आसपास महामंडलेश्वर और जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर गुरुजी अवधेश आचार्य पीठाधीश्वर आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज ऋषिकेश जिनको आवाहन पीठाधीश्वर हैं, उनका आगमन हुआ, आशीर्वाद हुआ और निश्चित तौर पर उन्होंने हर वर्ष आने का वादा भी किया और कहा कि निश्चित तौर पर आगामी समय पर जो कुंभ का आयोजन होगा उसमें भी एक ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। जी, इस सम्मेलन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगामी उस समय पर हम चाहेंगे कि और भी अच्छी स्थिति में ज्योतिष सम्मेलन हो और आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे और धन्यवाद। किया गया इसमें पूरे प्रदेश के ज्योतिष आचार्य आए, इंदौर से पधारे हैं आचार्य पंडित संजय शर्मा जी। जो आज आपको यहाँ पर प्रतिभागी बनने का अवसर मिला, तो क्या क्या यहाँ से आपको ज्ञान अर्जित हुआ, क्या क्या आप कर पाए? बहुत सारे यहाँ पर जानकार आए हुए हैं, 10 विद्या में महाजानकार और जो है कई प्रकार की अलग अलग क्रिया करने की वो जानकारी यहाँ से मिली और विनोद जी गौतम जी ने बहुत अच्छा सुंदर आयोजन किया है कि एक मंच पर सारे जानकारों को इकट्ठा कर दिया है। तो आपको भी विशेष उपलब्धि रही, आपको यहाँ सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? मुझे भी आज यहाँ से सम्मानित किया गया है आचार्य पंडित संजय शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय राम सेना राष्ट्रीय संयोजक इंदौर। तो अब जो हुआ और भी दायित्व है कि आगे आपको और भी लोगों की समस्याएं भी सुलझानी है, वो बड़ा दायित्व आपके पास है। हाँ बिल्कुल, जो है लोगों की समस्याएं सुलझाई जाएगी ताकि जो है जो भी अगर जो सब चीज़ों से हार जाता है आदमी तो
विद्वान के पास आता है। आपका नंबर जानना मेरा नंबर है 98263807। आचार्य पंडित संजय शर्मा, इंदौर। सम्मेलन हुआ 2 दिन का, उसमें क्या क्या विशेष रहा? इसमें ये रहा है कि सब लोगों ने अपना शोध पत्र जो है वाचन किया। ज्योतिष विद्या ऐसी है, परिपूर्ण विद्या है। ज्योतिषी गलत हो सकता है साहब, लेकिन हमारी जो विद्या है वो अनादिकाल की विद्या है। इसका परिवर्धन होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। और जो शिक्षा के बिना ही ज्योतिषी बन जाते हैं, उनके लिए संदेश है कि वो लोग वास्तव में गुरुकुल में या किसी अच्छे ज्योतिषी से जाकर के शिक्षा ग्रहण करें और समाज को और पूरे भारत को और पूरे विश्व आज को। कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में आपको सम्मानित किया गया, तो एक जिम्मेवारी का एहसास भी होगा। मुझे पूर्ण इसका जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने एक ऐसे गुरु से अध्ययन किया है जो वास्तव में जो गुरुकुल परंपरा होती थी उस अनुसार से हमने अध्ययन किया है। और मैं ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव में इस विद्या को अभिवर्धन, प्रतिवर्धन और इसकी अभिवृद्धि होना चाहिए और हमारा जो भारत है विश्व गुरु बने। से प्रतिभागी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। आगरा से विपिन जी जो आज आपको यहाँ आगरा सम्मिलित होने का अवसर मिला है, संगरूर से पंजाब, उसमें क्या कहेंगे? जी, यहाँ पर आगे मेरा नाम विपिनजीत है। मैं आगरा से हूँ, बेसिकली बिलोंग करती हूँ मैं सुनाम से, संगरूर से। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ये जो आयोजन है भव्य और बहुत अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पर मुझे मिले, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबकी अलग अलग मॉडलिटी से जो है संबंध रखते हैं, सबका अपने अपने उसमें फील्ड में विशेषज्ञ है, तो बहुत अच्छा लगा। इससे आपको और ज्ञानवर्धन हुआ? और ज्ञानवर्धन हुआ मेरा। और आज आपको जो सम्मानित भी किया गया, तो एक जिम्मेवारी का भी एहसास रहा होगा। बहुत अच्छा लगा, ये कैसे अच्छा फील हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा। 5वां राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंडित प्रदीप कुमार शर्मा, जिनको कहा जाए विशेषज्ञता है, बाह्य दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, जो सारे चक्र हैं जिनसे पूरा जीवन संचालित होता है, उसका विशेष ज्ञान रखते हैं। पंडित आपको जो सम्मिलित होने का अवसर मिला, क्या कैसा अनुभव रहा? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जो ज्ञान छुपा हुआ है, क्योंकि आज पूरा जो संसार है, सारा जगत जो है वो बाहर की तरफ भाग रहा है। हाँ, सही बात है। एक्चुअली होना चाहिए कि भीतर से बाहर की तरफ जब यात्रा होती है तो वो यात्रा शुद्ध होती है। तो अब हम जब बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हम एक चीज़ तो सुधार रहे हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ फ्री में लेके आ रहे हैं। समझा? हमारा जो काम है, हम कह रहे हैं कि आप अंदर जाए, अंदर से सुधार करें और वही चीज़ लेके बाहर की तरफ जाए। तो ये जब चक्रों में होता है कि जो कॉस्मिक एनर्जी आपको ब्रह्मांड से मिल रही है, उस कॉस्मिक एनर्जी में जब हमारे असंतुलन आ जाता है, तब हम बीमार पड़ते हैं। फिर हम आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशानी में पड़ जाते हैं। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण है कि यदि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कम आ रही है, और अच्छा ये ऊर्जा कम क्यों होती है? ये ऊर्जा मेरी सोच से कम होती है, जो हमारे इमोशन से कम होती है। जैसे मेरे मन में इमोशन आ गया कि मेरा परिवार मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये क्या होगी कि ये उसमें खलल आ गया, और वो मेरा जो परिवार है, वो मेरा मूलाधार, वो स्वादिष्टान चक्र। जैसे कहा कॉस्मिक एनर्जी है, आपको अपने चक्र व्यवस्थित रखने हैं। हाँ। आप उसमें विशेषज्ञता करते हैं। आपसे लोग संपर्क करना चाहें, हाँ। तो उसके लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं? MP नगर जोन 1 में होटल रेसिडेंसी के बगल में मेरा कार्यालय है, और मेरा MP नगर जोन 1 207/9, और मेरा फ़ोन नंबर है 9827081585। और गूगल पर आप वननेस हीलिंग टच भोपाल अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या नो प्रॉब्लम भोपाल भी सर्च करेंगे तो आप मेरे कार्यालय तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सम्मेलन का आयोजन हुआ उज्जैन महाकाल की नगरी, और अघोर क्रिया का बहुत बड़ा केंद्र पुरातन से। हमारे साथ हैं इसी सम्मेलन में पधारे तांत्रिक मुकेश बाबा जी। पहले जो सम्मेलन में सम्मिलित हुए और जो यहाँ पर चर्चा रही, पर विस्तार विमर्श हुआ, उसके बारे में क्या? बढ़िया है। एक ज्ञान की चर्चाएं जो होती है, सभी लोगों तक ज्ञान जो पहुँचता है, उसका एक जो सम्मेलन जो होता है, इसी के माध्यम से पहुँचाया जाता है। यहाँ एक दूसरे की क्रियाएँ, एक दूसरे का ज्ञान, एक दूसरे को सुनने को और बताने को मिलता है। बहुत अच्छा है। और चूँकि अघोर क्रिया के बारे में कई भ्रामक हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अघोर क्रिया के भ्रमिक जो आदमी हैं वो अपनी जगह है, ऐसा नहीं है। अच्छा महाराज, जो शमशान घाट में तांत्रिक क्रिया होती है, उसे आप कितना सत्य लोग मानते हैं?
पूरा सत्य है, पूरा सत्य है। अगर करने वाला गलत है तो फिर क्रिया तो सब गलत ही होगी। ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, तंत्र गलत नहीं हो सकता, मगर करने वाला अगर गलत है तो सारी क्रियाएं गलत होगी, सारा माहौल गलत होगा। तो इसमें भी अपने लाभ के लिए अगर किया जाए, स्वयं के लाभ होता है ना, स्वयं के लाभ, महाराज स्वयं ये के जो लाभ के लिए होता है और परामार्थ के लिए, सबके लिए वो सब क्यों महाराज ये जो वशीकरण हो रहा है ये सब होता है, इसको क्या मानते हैं? बिल्कुल होता है ना सर, होता है वशीकरण, वशीकरण होता है, उच्चारण होता है, सब होता है। कितने वर्षों से आप वहाँ पे? मैं 29 वर्षों से 29 वर्षों। कहाँ पर आप वहाँ पर निवास है? कहाँ? मेरा निवास कुरावर मंडी है। मेरा जो कार्य जो साधना स्थल है उज्जैन, उज्जैन शमशान घाट। क्या आपका मोबाइल नंबर क्या है अगर लोग संपर्क करना चाहें? 98932144 मेरा मोबाइल नंबर है। और उस परमात्मा की कृपा से ही सब काम होता है। सांप, चूड़, जहरीले जानवर जितने भी हैं उनका सबका निदान मोबाइल पे ही उपलब्ध है। अच्छा, ये सब परमात्मा की कृपा है। तो मोबाइल नंबर इस पर 9893294144 पर आप फ़ोन पर भी अपनी समस्या जो भी है उससे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष संघ परामर्श से शर्मा जी, कैसा अनुभव रहा है? बहुत शानदार, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष यहाँ पे आए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमारा भी परामर्श हुआ है, तो बहुत अच्छा सम्मेलन करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पंचक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। पंचक किस कार्य में निषेध होते हैं और पंचक 60 में ना पंचक सिर्फ 5 चीज़ों में निषेध पाए गए हैं। एक तो घर का क्षेत्र में पंचक में नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा लकड़ी और कंडे हमें एकत्रित नहीं करना चाहिए, और जिसके बाद में हमें जो खटिया होती है उसको हमें नहीं बनाना चाहिए, और मृत्यु अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय हमें दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। टोटल बाकी तो टोटल चीज़ हम विवाह कर्म हम पंचक में कर सकते हैं, गाड़ी पंचक में रख सकते हैं, मकान ले सकते हैं, दुकान हम पंचक में स्टार्ट कर सकते हैं, अन्य सभी कार्य हम 5 चीज़ों को छोड़कर सभी कार्य हम आपसे मिलना हो तो कहाँ आदमी कुरावर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9977577814। ठीक किया गया, जिसमें विभिन्न विधाओं से, विभिन्न क्षेत्रों से ज्योतिषाचार्य सम्मिलित हुए, और एक जो कहा जाए सबसे अनूठा क्षेत्र है आर्म फोर्सेस का, और हमें लगता है देश में एकमात्र होंगे कर्नल डॉक्टर एन.के. सोनी, एस्ट्रोपॉमिस्ट, जो पहले तो हम आपकी इसमें सहभागिता जो हुई है उसके बारे में जानेंगे। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 32.5 साल की सर्विस के बाद मैं रिटायर हुआ। जब मैं आर्मी में था तब से मैं हस्तरेखा में एक्सपर्ट रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों का चलते फिरते हाथ बता देता है कि आपका प्रमोशन होगा, आपका ये होगा, वो होगा। फिर मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि भैया ये पंडित जी लोग बता रहे हैं, कुंडली मिला रहे हैं, वो कर रहे हैं, शादी टूट रही है, ये हो रही है, क्या कारण है? फिर मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया और ज्योतिष पढ़ी। ज्योतिष में मैंने PhD करी। ज्योतिष मैंने यहाँ 2-3 साल पढ़ाया भी है, और ज्योतिष में कई लेख लिखे मैंने, और देश विदेश में मेरा ज्योतिष का मैं देता हूँ, ज्योतिष सलाह देता हूँ। मैं कई कंट्री में मेरे क्लाइंट्स हैं, और मेरा एक सिस्टम अलग है। मैं उसी सिस्टम के बारे में मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मेरा सिस्टम ये है कि आपने कहा कि कर्नल साहब मेरी बारे में बताओ, तो बोलूँगा कि आप अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताओ, और जब मैं उनकी कुंडली बनाऊंगा डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ, मेरे पैरामीटर्स हैं, और फिर बुलाता हूँ कि तो ये साइंटिफिक अप्रोच है, पूरा साइंटिफिक अप्रोच। कभी आप आएंगे तो मैं आपको बिठा लूंगा कि भैया आप बताओ, मैं पॉइंट पूछते जाऊँगा, हाँ बोलोगे आप कहाँ रहते कर्नल साहब? कहाँ से? हाँ जी, मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल में कहाँ से? भोपाल में DK देवस्थली बावड़िया कला। आपसे संपर्क करना हो तो आपका नंबर दीजिए। 9425300915। धन्यवाद। सम्मेलन हुआ 2 दिन का, उसमें क्या क्या विशेष रहा? इसमें ये रहा है कि सब लोगों ने अपना शोध पत्र जो है वाचन किया। ज्योतिष विद्या ऐसी है, परिपूर्ण विद्या है। ज्योतिषी गलत हो सकता है साहब, लेकिन हमारी जो विद्या है वो अनादिकाल की विद्या है। इसका परिवर्धन होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, और जो शिक्षा के बिना ही ज्योतिषी बन जाते हैं उनके लिए संदेश है कि वो लोग वास्तव में गुरुकुल में या किसी अच्छे ज्योतिषी से जाकर के शिक्षा ग्रहण करें, और समाज को और पूरे भारत को और पूरे विश्व को। आज कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में आपको सम्मानित किया गया, तो एक जिम्मेवारी का एहसास भी होगा। मुझे पूर्ण इसका जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने एक ऐसे गुरु से अध्ययन किया है जो वास्तव में जो गुरुकुल परंपरा होती थी उस अनुसार से हमने अध्ययन किया है। और मैं ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव में इस विद्या को प्रतिवर्धन और इसकी अभिवृद्धि होना चाहिए, और हमारा जो भारत है विश्व गुरु बने।